उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से बारिश के पानी में हुड़दंग हुआ, उसके बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की। लेकिन सबसे खास बात है कि सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 लोगों के नाम लिए और साफ तौर से कहा कि जो हुड़दंग मचाने वाले थे वो ये लोग थे और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पूरी तरीके से राजनीति अब इस पे गर्म है कि 16 लोगों की गिरफ्तारी के बाद आखिर 2 लोगों के नाम दिए गए, उसके पीछे क्या कहानी है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सर, जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई, ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में नाम लेते हैं, क्या कहेंगे इसको? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो सभी लोगों के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, वो देश को, प्रदेश को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, 16 लोगों के नाम थे, जिसमें से एक मुस्लिम था, एक यादव था, बाकी सभी लोग थे। अपराधियों की कोई कास्ट होती हो तो मुझे बता दीजिए। अपराधियों की तो कोई कास्ट नहीं होती, अपराधियों का तो कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने जो सदन में कहा, ये बरसों तक याद रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से हताश, निराश होकर के दिल्ली की लड़ाई से मुख्यमंत्री जी ये काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा का परिचायक भी है। नाम और लेने के पीछे क्या आखिर वजह हो सकती है? क्योंकि इस तरीके से 2 लोगों के नाम और फिर कार्रवाई की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, चाहे यादव हो चाहे वो मुस्लिम हो। ये वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो, कहने का मतलब क्या है आपका? सीधे आप इंगित करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप खटाखट, फटाफट, सफाचट होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुद्दा विहीन हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जब से अयोध्या हारी है, भारतीय जनता पार्टी जब से रामगमन वन पथ पूरा हारी है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूर्ण रूप से सांप्रदायिक करना चाहती है। इसे अब सुशासन का मतलब नहीं है, सांप्रदायिककरण का मतलब है, जिसमें भी ये मुंह खाएंगे। क्योंकि प्रदेश का युवा, प्रदेश की जनता, प्रदेश की महिलाएं जाग गए हैं। प्रदेश का युवा नौकरी चाहता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश को सांप्रदायिक करना नहीं चाहता। तो कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का मानना है कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 2 लोगों के नाम लिए जाने के मामले में, और ऐसे में प्रदेश की जनता जल्द ही इस पूरे शासन को उखाड़ फेंकेगी। लव जिहाद के कानून को अब और भी कठोर किया गया है, जिसमें अब 10 वर्ष से बढ़ाकर सीधे उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। अब ऐसे में इस कानून को लाने की क्या ज़रूरत थी, जिसको लेकर भी राजनीति शुरू हुई है। कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत जी। सर, जिस तरीके से पहले 10 वर्ष था, ऑलरेडी कानून था, उसके बाद अब उम्र कैद सदन में भी पास कर दिया गया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से या भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने 10 साल की कैद दिलवाई। 208 लोग 2017 से लेकर के और 2023 तक जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वो 208 के 208 लोगों की पुलिस ने क्लीन चिट दी या अदालत से वो छूट गए। अगर आप 10 साल की सजा नहीं करा सकते, उम्र कैद की जगह आप 10 बार की उम्र कैद की सजा दे दीजिए। सच बात यह है कि आम चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हिंदुस्तान के माहौल को, उत्तर प्रदेश के माहौल को सांप्रदायिक करना चाहते हैं। चूंकि युवा यहां का जाग गया है, युवा यहां पर रोजगार मांग रहा है और युवा को सांप्रदायिकता थमाई जा रही है। जबरन धर्मांतरण के सब लोग विरोध में हैं। जबरन धर्मांतरण के विरोध में महात्मा गांधी भी थे। 300 से ज्यादा पत्र उन्होंने चर्च को लिखे थे कि लोभ से, भय से या दबाव से धर्मांतरण गलत है और उसके खिलाफ सख्त कानून बना हुआ है। मैं तो एक बात कहता हूं, 14 केसेस कानपुर में और लिखित किए गए थे, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। 14 के 14 केसेस पुलिस ने उसको नल एंड वाइट कर दिया। ये भी योगी जी की ही पुलिस है। सच बात यह है कि कोई भी केस देश में टिका नहीं है। जी सत्यनारायण रेड्डी स्टेट होम मिनिस्टर थे 2020 में अमित शाह जी के। उन्होंने सदन में कहा था कि एक भी केस लव जिहाद का नहीं है। मुद्दा जबरन धर्मांतरण का हो सकता है और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन सांप्रदायिक माहौल नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र राजपूत का मानना है कि सांप्रदायिक माहौल के तहत कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, भले ही जबरन अगर धर्मांतरण होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।